नमस्कार, आप लोग को फाइनल गेम में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट यूपी कैडेट का सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट के यहाँ पे 37 पार्ट दिखने वाले हैं, जिसमें आप मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन देखते हैं और इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ पे जरूर जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को। अगर आपने इससे प्रीवियस नए क्वेश्चन देखे हो तो उसको जाकर जरूर देखें। और करंट अफेयर्स के भी आपके 4 पार्ट अपलोडेड हो चुके हैं यूपी कैडेट के, तो उसको भी जरूर देखें और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुका है। ओके, शुरू करेंगे। देखेंगे यहाँ पे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ पंचायत्स। एक चीज़ की, जैसे कि यूपी में आपका चुनाव चल रहा है, ग्राम पंचायत चुनाव चल रहा है, तो इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को भी शामिल कर लिया कि भाई एग्जामिनर पूछ सकता है, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी शामिल कर लिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो पंचायतों के गठन की बात की जाए तो यहाँ पे किस में है? अनुच्छेद 40 में, यानी आर्टिकल 40 में इसका उल्लेख किया गया है। अगर इसके कार्यों की बात की जाए तो जो कार्य के बारे में, यानी जो इसके वर्क हैं उसके बारे में जो है 243 में कहा गया है। याद रखिएगा 243 में कहा गया है, आर्टिकल 243 में पंचायतों के कार्य के बारे में बताया गया है। ओके, और 112 की बात की जाए यानी 112 की बात की जाए तो इसमें जो आपके बजट के बारे में कहा गया है, ध्यान रखना है, बजट के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 32 की यहाँ पे बात की जाए तो इसको संविधान की कुंजी के तौर पर जाना जाता है। याद रखिएगा, संविधान की कुंजी के तौर पर इसको जाना जाता है। 51 की बात की जाए तो इसमें जो है मौलिक अधिकारों की बात की जा रही है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की जा रही है। यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों की बात की, अधिकार नहीं, कर्तव्यों की बात की जा रही है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, याद रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पर। ओके, 51 का में यहाँ पे आपके मौलिक कर्तव्यों की बात की जाती है। मौलिक अधिकारों की बात की जाएगी तो आपका किस में? भाग 3 में बात की गई है। याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों की बात भाग 3 में की गई है, जबकि आपका मौलिक कर्तव्यों की बात भाग 4 के 51 का के अनुच्छेद में की गई है। याद रखिएगा सभी। नेक्स्ट वन, उत्तर प्रदेश में कितने इकोलॉजिकल क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं? हाउ मेनी इकोलॉजिकल एरियाज हैव बीन डिटरमाइंड इन द उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? 9 किए गए। याद रखिएगा, 9 यहाँ पर एरिया जो है उत्तर प्रदेश में निर्धारित किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, सत्यमेव जयते किस से लिया गया है? फ्रॉम होम इज सत्यमेव जयते टेकन। तो सत्यमेव जयते की अगर बात की जाए तो इसको कहाँ से लिया? मुंडक उपनिषद से लिया गया। याद रखिएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जा सके। ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद जो है आपका सबसे पुराना वेद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, ओल्डेस्ट वेद की बात की जा रही है। नेक्स्ट वन, निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? इलेक्शन कमीशन रिलेटेड टू विच आर्टिकल। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की बात की जा रही है, तो इलेक्शन कमीशन किससे संबंधित? 324 से, अनुच्छेद 324 से संबंधित। याद रखिए, आर्टिकल 324। 124 की बात की जाए तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, यानी उच्चतम न्यायालय की बात की गई है। याद रखिएगा, 68 की बात की जाए तो इसमें जो है संशोधन की बात की जाए, यानी संविधान संशोधन के बारे में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की गई है, अमेंडमेंट की बात की गई है। 56 की बात की जाए तो इसमें जो है आपका नेशनल इमरजेंसी की बात की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। ब्रॉसफोर्ट इज़ फेमस फॉर, किसके लिए, कौन सा स्थान यहाँ पे फेमस है, इस चीज़ को आपको चूज करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, राइट आंसर की बात की जाए तो मुरादाबाद को जो है किसके लिए जाना जाता है? पीतल नगरी के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ब्रॉस यहाँ पे सिटी के तौर पर जाना जाता है किसको? मुरादाबाद को। फिरोजाबाद की बात करें जिसको जो है कांचों का शहर कहा जाता है। याद रखिए, कांचों का शहर, ठीक है, लेड सिटी के नाम से जाना जाता है, लिड सिटी। और यहाँ पे क्योंकि चूड़ियों का निर्माण होता है, ठीक है, बेजल्स का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए है। नेक्स्ट वन, अमेरिका के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? बाई व्हाट ने आर नेटिव अमेरिकन्स नोन। तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में भी पूछ सकते हैं कि आपके घर वालों को किस मतलब मूल नाम से जाना जाता है। आप जब भी जैसे कि किसी भी कास्ट के होते होंगे तो आप जब अपना जाति प्रमाण पत्र बनाते होंगे तो उसमें जो है आपकी जो ओरिजिनल कास्ट होती है उसको लिखा जाता है कि किस कास्ट से आप हैं, तो उसी को जो यहाँ पर मूल निवासी के तौर पर देखा जाता है। तो यहाँ पे आपका अगर अमेरिकन की बात करें तो उनको रेड इंडियन कहा जाता है। याद रखिएगा, रेड इंडियन। ओके, अमेरिका की बात करें तो इसकी राजधानी जो है वाशिंगटन DC है।
वाशिंगटन डीसी, और यहाँ पर डॉलर मुद्रा चलती है, याद रखिएगा। वाशिंगटन डीसी में ही आपका हेडक्वार्टर है किसका, विश्व बैंक का यानी वर्ल्ड बैंक का, और IMF का अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीति यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी, और वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में ही है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, निम्न में से किस नदी को तेल नदी की उपनाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन बाय द निकनेम ऑफ ऑयल रिवर? तो ऑयल रिवर के तौर पर किस नदी को जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात करें तो नाइजर नदी को जो है ऑयल नदी के नाम से जाना जाता है, ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा किस अधिनियम के तहत की गई थी? फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर विच एक्ट सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज वॉज फैसिलिटेटेड फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी? तो यहाँ पे कॉलिग्यू रहेगा, ठीक है, समुदाय के लिए यहाँ पे कॉलिग्यू रहेगा, इसका ध्यान रखें। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की बात की जा रही है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की बात की जा रही है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट की बात की जा रही है, रिफॉर्म एक्ट यानी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत जो है मुस्लिमों के लिए जो है क्या है, यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था की गई थी। आपको इतना ही याद रखना है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की स्थापना कब की गई थी? तो 1909 में जो इसका इस्टेब्लिश किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? हु वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो यहाँ पे किसे नियुक्त किया गया था? यहाँ पे VN राव को किया गया था, याद रखिएगा, VN राव को। ओके, नरसिम्हा राव को यहाँ पे नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा, सलाहकार के तौर पर। और यहाँ पे जो भीमराव अम्बेडकर है इनको क्या कहा जाता है? संविधान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो ये प्रथम राष्ट्रपति आपके भारत के थे। और जवाहरलाल नेहरू की बात की जाती है जो है भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर हुए थे, यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट प्रेसिडेंट यहाँ पे आपके राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट वन, प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने मूलतः मौलिक अधिकार थे? इन दी बिगिनिंग हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर दीज इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपके पास कितने मौलिक अधिकार थे? तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो पहले जो है यहाँ पे मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। यहाँ पे आंसर कौन सा? बी ऑप्शन। अगर आपकी प्रेजेंट में बात की जाए, प्रेजेंट में यानी वर्तमान में, तो आपके पास कितने हैं? 6 हैं, याद रखिएगा। संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा के अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया, 300A में कर दिया गया है उसको, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप वर्तमान में जो है प्रेजेंट में कितने हैं? 6 है आपके पास जो है फंडामेंटल राइट्स हैं। जबकि आपके पहले यानी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो है कितने थे? 7 थे। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की जाए तो इसमें आपके पास कितने हैं? 11 है, याद रखिएगा, 11 आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। नेक्स्ट वन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कहाँ की गई थी? वेयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड इन 1885? तो इसकी स्थापना आपके कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर की बात की जाए तो मुंबई में की गई थी, याद रखिएगा। मुंबई में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, A.O. ह्यूम के द्वारा, एलन एक्टोवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी, A.O. ह्यूम के द्वारा। ओके, A.O. ह्यूम इज फाउंडेड दी 1885 फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस इन मुंबई। नेक्स्ट वन, निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल मात्र 13 दिन का था? विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर हैड अ टेन्योर ऑफ 13 डेज? यानी सबसे छोटा कार्यकाल था किसी प्रधानमंत्री का, तो किसका था? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया है तो किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी का, याद रखिए। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल जो है सबसे यहाँ पे कम दिन का है। वो कितने दिन का? 13 दिन का, मात्र 13 दिन का था, पहली बार जब ये बने थे। और सबसे उम्र दराज की बात करें तो मोरारजी देसाई सबसे उम्र दराज जो है यहाँ पे आपके प्रधानमंत्री बने थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, ग्राम पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी दी मिनिमम एज ऑफ द ग्राम पंचायत इलेक्शंस? तो इस समय आपके चल रहे हैं तो चुनाव, आपको इसका आंसर पता होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21, याद रखिए, 21 वर्ष। नेक्स्ट वन, मधुशाला किसकी रचना है? हुज क्रिएशन इज दी मधुशाला? अभी मैंने जो है टेलीग्राम पर आज ही जो है काफ़ी
यहाँ पे राइटर्स जो ओल्ड बुक्स हैं उनके जो राइटर्स हैं उनके नाम सहित हमने जो है अभी एक PDF बना के डाला है, तो उसको जाके जरूर देखें ताकि आपकी जो है ओल्ड जितनी भी बुक रहें अगर वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको गलत आप ना करें। ओके, एक बार जरूर उसको देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो यहाँ पे कौन थे? हरिवंश राय बच्चन थे, याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट वन, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट द जामा मस्जिद ऑफ आगरा? तो आगरा की जामा मस्जिद की बात की जा रही है, किसने बनवा दिया उसको? आगरा की जामा मस्जिद की बात की जाए तो जहां आरा ने बनवाया, ये लड़की थी किसकी? शाहजहां की लड़की थी, शाहजहां की बेटी ने बनवाया था जहां आरा ने आगरा की जामा मस्जिद। अगर दिल्ली की जामा मस्जिद की बात की जाए, दिल्ली की जामा मस्जिद तो किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया, याद रखिएगा शाहजहां ने जो है दिल्ली की जामा मस्जिद को बनवाया था। ओके, हु बिल्ट द जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली? तो शाहजहां, याद रखिएगा शाहजहां। नेक्स्ट वन, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? हु वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क? फिजिशियन ऑफ कनिष्क तो कौन था? यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाएगी तो कौन हो जाएगा? चरक, यहाँ पे याद रखिएगा चरक। अगर बिंबिसार की बात की जाए, याद रखिएगा बिंबिसार, बिंबिसार का जीवक था, याद रखिएगा बिंबिसार का राजवैद्य जो था कौन था? जीवक था, याद रखिएगा। धनवंतरी और कालिदास की अगर बात की जाए दोनों किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, सॉरी यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड यानी आपका विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य। ओके, धनवंतरी जो है आपका इसका जो है आयुर्वेद का यहाँ पे चिकित्सा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है और कालिदास जो है यहाँ पर एक कवि थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? वेयर डिड द महापरिनिर्वाण ऑफ गौतम बुद्ध टेक प्लेस? तो यहाँ पे किस स्थान पर गौतम बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण हुआ था? 43rd में। तो यहाँ पे कब हुआ था और यहाँ पे कहाँ पे हुआ था? तो राइट आंसर की बात की जाए कुशीनारा, याद रखिएगा, जो कि वर्तमान में आपका किस नाम से जाना जाता है? कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसको कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 483 ईसा पूर्व में इनकी डेथ हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, अच्छा यहाँ पे सारनाथ में जो है इन्होंने जो है अपना पहला उपदेश दिया था, ये भी आपको याद रखना है। गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था, जो कि आपका वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में है। नेक्स्ट वन, कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विच अवार्ड इज गिवन फॉर स्पेशल कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर? तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो है एक प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है, उसका नाम क्या है? तो वहाँ पे राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? बोरलॉग पुरस्कार, याद रखिएगा बोरलॉग के, यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर इसको स्थापित किया गया है। तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज फ्लैग डे सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पे झंडा दिवस की बात की जा रही है, तो झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो झंडा दिवस कब हो जाएगा? 20 नवंबर को, याद रखिएगा 20 नवंबर को यहाँ पे झंडा दिवस के तौर पर मनाया जाता है, याद रखिएगा। सेंसस डे आपका जो है 11 जुलाई हो जाएगा, यानी जनसंख्या दिवस के तौर पर यहाँ पे मनाया जाता है 11 जुलाई को। और 26 नवंबर को आपका विधि का दिवस कह सकते हैं, संविधान दिवस भी आप कह सकते हैं, कुछ भी आप जो आप कह सकते हैं उसको आप कह लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन जब आए तो वहाँ पे राइट आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट वन, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स किसने लिखा है? हु रोट माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो किसने इसको लिखा है? इस पुस्तक की अगर बात की जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर वेंकटरमन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, जो कि हमारे राष्ट्रपति आपके रह चुके हैं। ओके, इनके द्वारा आपका लिखा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जितने भी 20 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं। और इसमें अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, जितने भी आपके 20 क्वेश्चन थे, तो उसको जो हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9170 788 397। और टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो वहाँ पे जरूर जुड़ें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल में। थैंक यू।